वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर समय पे अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ऐसा लगना, है ना। और मुझे लगता है वो जिनको हम शायद जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, तो हाँ, समझदार लोगों की संख्या कमी होती है। मतलब अब समझदार की डेफिनेशन सबकी अलग है, बट ये एक परसेप्शन है मेरा कि समझदार लोगों की संख्या कमी होती है। नहीं तो उद्दंड लोग काफ़ी होते ही हैं, भरमार भरमार होती है उद्दंड लोगों की। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, हर तरह के लोग हैं, वो जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लोग ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, मेजोरिटी में कई बार लोग उद्दंड होते हैं। मीनाक्षी कह रही है, मैम आप इतने स्मार्ट कैसे हो? बस बचपन से, है ना। मजाक कर रही हूँ मीनाक्षी। ये तो मतलब स्मार्ट इंसान को कैसे पता होगा कि वो स्मार्ट है? मेरा तो ये नॉर्मल हुआ ना, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो, है ना, ये तो मेरा नॉर्मल जीवन है। तो मजाक कर रही हूँ। खैर, तो जब आप क्यूरियोसिटी रखते हैं, कुछ सीखते हैं, जानने की चाह रखते हैं, सही लोगों के बीच में रहते हैं, तो ठीक है, आपकी समझ बेहतर हो जाती है। और कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को क्वेश्चन करने की। ये मेरा रहता है थोड़ा, कि बस जस्ट मान मत लो कुछ भी, क्वेश्चन कर लो। और कुछ चीज़ों में मानना ठीक होता है, बट वो आपको पता होना चाहिए कि आपने मान लिया है, इस पे आपने क्वेश्चन करके नहीं समझी हैं चीज़ें। तो जानने की इच्छा है बस, और तो क्या ही है। रिया कह रही है, हेलो मैम, आपको बाकी एक्सपीरियंसेस आपके, मैं गांव में थी, फिर दिल्ली आई, फिर ये सब चीज़ें, काम एंड ऑल, तो आपके एक्सपीरियंसेस कई बार आपको शेप करते हैं। रिया कह रही हैं कि हेलो मैम, आपको भाई दूज और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी को भी। और कामनो कह रहे हैं कि आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है? यार बहुत अजीब सा रूटीन रहता है, अभी भी मैं उस पैटर्न पे नहीं आ पा रही हूँ, जहाँ मैं सुबह उठूँ, फिर मैं 2 घंटे ये करूँ, फिर 2 घंटे वो करूँ। मतलब मेरा थोड़ा रात को मैं जगती हूँ, पिछले कई सालों से यही रूटीन है। और दिन में फिर वो सोना पूरा होता है। तो उठ गए, फिर क्लासेस हो गई, कुछ देख लिया, ड्राइव पे चले गए, बैडमिंटन खेल लिया, दोस्तों से मिल लिए। हर दिन तो नहीं, बट हाँ, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं, थोड़ा पढ़ लिया, है ना। यही सब चलता रहता है। अभी पिछले काफ़ी टाइम से शिफ्टिंग का और ये काम चल रहा था इस वाले घर में, तो वो सब पे थोड़ा सा फोकस था। डाली सिन्हा कह रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल लाइफ आर लाइफ। यार लाइफ को नहीं, आप खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ तो अपने आप पे डायरेक्शन लेती रहेगी, अगर आप खुद को दिशा देते रहेंगे तो। इम प्रमोद माही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जीरो है और आपको लगातार फेलियर मिल रहा है, अंदर ये है कि कर लूंगा इतना, लेकिन फियर फिर भी है। ये नेचुरल है यार, जब आप कई बार फियर ये फेलियर फेस करते हो और कॉन्फिडेंस जीरो नहीं होता। कई बार आपको ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है, वो स्पाइक्स आते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप लो महसूस करते हो। तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, टेम्परेरी सी बात है। आप एक तो ये सोच के देखिए कि आप कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। लोग चोरी करने में, लोगों को चीट करने में, इन सब चीज़ों में नहीं शर्माते हैं। आप अपना एक जीवन जी रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चलो फेल भी हो जा रहे हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंस गिराने की कोई बात नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। तो सच्चाई से जब जीवन जी रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट हमको फील करना चाहिए, बट उसमें भी कई बार आपकी इमोशनल स्टेट कैसा है, तो कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है। और आप मेहनत करिए, नॉलेज गेन करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और फेलियर मिल रहा है लेकिन लग रहा है कि कर लूंगा, हाँ, तो आप एक्शन पे फोकस कीजिए, फीलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए इस समय, कि आपका कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, आपको डर लग रहा है। आप ये देखिए कि अच्छा इतना पढ़ना है या ये काम करना है, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उस तरफ जाने की कोशिश कीजिए। ठीक, बजाय कि ये देखने पे कैसा महसूस हो रहा है, वो अपने आप फीलिंग्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। श्रद्धा पांडे कह रही हैं, हमारे लिए यही गर्व की बात है कि हम आपके संडे वार्ता का हिस्सा बन पाए, पर एक प्रश्न जो हमेशा मन में रहता है, इतना बुलेट प्रूफ माइंडसेट कैसे है आपका? इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयां कैसे आपने हासिल कर ली? देखिए अगेन श्रद्धा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी मैंने कोई बहुत तीर मार ली, बट हाँ, मैं जीवन में संतुष्ट हूँ काफी, और बेहतर हुआ मेरे थ्रू, अगर कुछ बेहतर हो पा रहा है, आप लोग मिलते हैं, बताते हैं जीवन में कुछ चेंजेस हैं, तो वो अच्छा लगता है देख करके। बाकी बात रही कि बुलेट प्रूफ माइंडसेट की, सब हर एक व्यक्ति इंसान है, तो उसमें सारे इमोशंस भी हैं, तो कई बार आपको इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। बट हाँ, ये मेरा थोड़ा सा पहले से ही है कि सबको सीरियस नहीं ले सकते आप, कि मतलब अगर वो 5 लोग इंपॉर्टेंट है और वो 5 लोग भी कई बार ऊपर नीचे होंगी चीज़ें, तो कोशिश कीजिए जो महत्वपूर्ण है उस पर फोकस करें, बाकी सब चीज़ें बैकग्राउंड में ब्लर हो जाएंगी। जैसे आजकल आप लोग फोटो खींचते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में एंड ऑल, तो पीछे का सब ब्लर हो जाता है। जो फोकस सेंटर क्या है आपके जीवन का, आपके दिमाग का, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, उसको ध्यान में रखिए। तो अपने आप ही कई बार दिमाग जो है या माइंडसेट बुलेट प्रूफ बन जाता है, कि अगर आपके लिए तैयारी ज़रूरी है ना, आपकी हेल्थ ज़रूरी है कुछ और, तो सेंटर में वो चीज़ होनी चाहिए, बाकी सब बैकग्राउंड है फिर। ममता रोशनी कह रही है कि हेलो मैम, एग्जाम से पहले स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीरियसली किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और 0% स्ट्रेस आपको हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है एकदम, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करिए, बस आप अपने एक्शन पे फोकस रखिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस नॉर्मल है पेपर से पहले। राठी विनीत कह रहे हैं, वेर आर यू फ्रॉम? यार मेरे जीवन के ऑलमोस्ट आधे साल, है ना, अभी मैं 27 की हूँ, तो बुलंदशहर में, बुलंदशहर के पास गांव है, मेरी मदर है वहाँ से, तो मैं अपने मामा जी के यहाँ थी। और मतलब मेरे लिए तो वो पेरेंट्स ही हैं, मम्मी पापा ही बोलती हूँ, तो वहाँ बुलंदशहर के पास में गांव है, वहाँ थी मैं आधे जीवन, तो मुझे लगता है मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और बाकी का आधा जीवन यहाँ दिल्ली में, तो ये कहानी है। वी जाया कह रहे हैं, मैम दिवाली पे कितने पटाखे फोड़े? इस बार बिल्कुल शून्य।
बचपन में जो है मैं काफ़ी, हम सभी को मज़ा आता ही था, मुझे तो आता ही था काफ़ी, बट इस बार तो बहुत शिफ्टिंग एंड ऑल में चीज़ें नहीं, और आई थिंक बैन भी हैं पटाखे दिल्ली में, तो इस बार मैं जा भी नहीं पाई हूँ बुलंदशहर या हापुड़, हाँ मेरे मामा जी रहते हैं अभी। तो प्रियांशु कह रहे हैं कि मैम फीलिंग अलोन, बट जैसी स्थिति अभी एनवायरनमेंट की है और दिल्ली में तो स्पेशली खतरनाक ही है ये कृत्य जो है। प्रियांशु कह रहे हैं मैम फीलिंग अलोन, स्कूल से निकले 6 महीने भी नहीं हुए और सारे दोस्त भूल गए, अच्छा नहीं लग रहा, बट लव यू मैम। अच्छा, थैंक यू प्रियांशु। बाकी बात रही, ये जीवन में परिवर्तन होते रहेंगे, आप स्कूल से निकलते हैं, सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज लोगों की चेंज होती है, लेकिन जिन दोस्तों को, जिन लोगों को रहना होता है, वो घूम फिर के आ जाते हैं वापस। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी या कई सालों तक हम टच में नहीं थे, फिर से आ गए टच में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो ज़रूरी ऐसे 2 4 5 ही लोग होंगे मुश्किल से, जो सच में जिसको रहना है वो जाएगा नहीं, और जिसको जाना है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। देखिएगा श्रेया क्या कह रही है, व्हाट इज़ योर फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट। श्रेया अभी कुछ नहीं, अभी नए घर में शिफ्ट किया है, कुछ कुछ और चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, बट थोड़ा स्लो डाउन करना है जीवन में, थोड़ी सी शांति से जीना है, बहुत ज़्यादा ना काम करना है, ना बहुत ज़्यादा भागते रहना है। हाँ, जो ज़रूरी है, जो बैचेस चल रहे हैं ठीक है, क्लास लेनी है। मैं थोड़ा ब्रेक पे हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपकी हेल्थ सफ़र करती है, और बहुत लंबे समय तक आप जब लगातार काम ही काम करते हैं, सालों साल, शुरुआत में छुट्टी भी नहीं ली, तो अभी थोड़ा मुझे वो स्लो डाउन करके धीमे चलना है जीवन में। तो कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट अभी मैं नहीं देख रही हूँ, और आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहना समय समय पे, बस इतना ही है। कभी कॉलेज में चले गए, कुछ मिल लिए, बातचीत हो गई, यूट्यूब पे क्लास हो गई। रिया शर्मा कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ बुक पे काम चल रहा है, वैसे इससे मुझे याद आया, एक बुक आने वाली है ना, हिंदी मीडियम की आपकी जो बुक है वो आने वाली है। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ, अभी मेरे पास सारी बुक्स जो है यहाँ पे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी स्टूडियो किसी दिन। तो ये वाली बुक का हिंदी मीडियम का वर्जन आने ही वाला है, जस्ट 12 तारीख को आई थिंक आ जाएगा, तो अभी इस पे काम होगा, मतलब प्रूफ रीडिंग एंड ऑल चल रहा है। और रिया शर्मा, अब नाना करते हुए भी कितनी चीज़ें निकल ही आई। हाँ, रिया शर्मा कह रही हैं व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स शुड अ पर्सन डेवलप इन देयर 20s। या 20s में कुछ बेसिक चीज़ें, कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा नशे वशे में नहीं पड़ जाना है, आजकल कल्चर तो है ही थोड़ा, पहले से चीज़ें बढ़ गई हैं या वट एवर, हालांकि लोग कह रहे हैं कि जेनजी जो है वो कम ये सब चीज़ों में है इन्वॉल्व बाकी जनरेशन के मुकाबले। बट एक तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बर्बाद होने के 2 4 6 तरीके निश्चित हैं, तो वहाँ पे बस कॉन्शियस रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई वो वाला ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप बिल्कुल कुछ ट्राई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो आपका जीवन है, आपकी चॉइसेस होनी चाहिए, बट आपको पता हो, आप कॉन्शियस हो कि आप एक्सट्रीम में ना चले जाओ किसी भी चीज़ के। तो वो सब देखना है कि आपका समय व्यर्थ करने के कुछ ही लिमिटेड तरीके हैं, जिसमें से ये है कि वो नशा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलेशनशिप्स एंड ऑल, मतलब वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। बैलेंस कैसे आप क्रिएट करेंगे, और एक मुख्य चीज़ कि आप खुद को कैसे बेहतर बनाएंगे, ये चाह आपके अंदर 20s में होनी चाहिए। तो चाहे वो आपकी बॉडी पे ध्यान देना हो, चाहे वो काम को लेकर के कोई पैशन फॉलो करना हो, कोई एक चीज़ ज़रूर पकड़ लीजिए, क्योंकि देखो किक आपको सही जगह ढूँढनी पड़ेगी, है ना? जिसको हम किक कहते हैं, तो वो किक आपको सही जगह ढूँढनी पड़ेगी। वो आप अपने काम में ढूँढ लीजिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने में ढूँढ लीजिए, कि आपको जिम जाना है, अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, स्पोर्ट्स खेलना है ना? खुद का ध्यान रखना है, या फिर कुछ ठीक दोस्त हैं, उनसे चर्चा करनी है, कुछ किताबें पढ़नी है। वो किक सही जगह ढूँढने की कोशिश कीजिए, जिससे आप बर्बाद ना हो। अगर आप किक ढूँढेंगे क्या कहें उसको, लड़कीबाजी, लड़केबाजी इसमें, या फिर अगर हम देखें आप किक ढूँढ रहे हैं, अगर आपको किक मिलती है नशों में, आपको किक मिलती है लोगों को झूठ बोल के, फ़रेब करके धोखा देने में, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। ये हैबिट्स आपको बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं करनी चाहिए अपने 20s में, ऐसा मुझे लगता है। तो वो आप देख लीजिए कि आपकी जो किक है, वो कहीं से तो मिलेगी आपको, तो वो सही चीज़ों से मिल रही हो, जिससे आप, सही चीज़ें वो हैं जो आपको बेहतर बनाएँ, है ना? बाकी सब चीज़ें ऐसा नहीं है आपका जो मन करे करें आप, बट बैलेंस में करें, या उसकी उसको महत्व उतना ना दें, तो सही जगह किक मिलती है, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही इंपॉर्टेंट रहती नहीं है। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। और अनुज कह रहे हैं मैम आपका बैंक बैलेंस कितना है मैम? पता नहीं यार, मैंने देखा भी नहीं है लास्ट काफ़ी टाइम से, होगा कुछ सीआर्स में, बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना आइडिया है। लेकिन महेश कह रहे हैं कि हाउ यू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर। यार मेरा ऐसा कोई, मैंने कोई इसमें एफर्ट नहीं किया, ये आप लोगों ने बना दिया है ना, मतलब आप लोग खुद कह देते हैं, तो मैं तो जो मन में होता है मैं वही शेयर करती हूँ। तो बस इतना ही है, संडे वार्ता में हम लोग डिस्कशन करते हैं कभी कभार, मैं तो बता रही हूँ 10 महीने से ये भी नहीं हुआ था सेशन। श्रद्धा कह रही मैम आप क्या स्टडी की हैं, और आप कुछ और भी जॉब करती हैं, ऑनलाइन क्लासेस बस? अरे इसके पीछे बहुत सारा पूरा तंत्र है, इतने सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरी